दोस्तों, आज तक आप लोगों ने सुना है कि नफरत मत करो, गुस्सा मत करो, लेकिन आज मैं कहूँगी कि नफरत करो और गुस्सा भी खूब करो, आराम से नफरत करो। अजीब लग रहा है ना सुनकर? यकीन नहीं मानिएगा ना? लेकिन जिस दिन आप आराम से नफरत करने सीख जाइएगा ना, जिस दिन आप आराम से नफरत करने सीख जाइएगा, उस दिन आपकी जिंदगी की आधी परेशानी खत्म, दी एंड हो जाएगा आपकी जिंदगी की आधी परेशानी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आराम से नफरत करने का मतलब क्या है, असली और गहराई, असली और गहराई का मतलब क्या होता है, कैसे आप अपने मेंटल हेल्थ को बनाकर अच्छा से रखेंगे, बचाकर और बनाकर अच्छा से रखना है। तो चलिए, असली आराम से नफरत करने का असली मतलब है कि जल्दबाजी में नफरत ना करें, जल्दबाजी में नफरत मत करो। कोई भी हमें अगर डांट देता है, बोल देता है, कुछ भी कर देता है, अगर उसकी गलती देख लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत उससे नफरत करने लगते हैं, है ना, गुस्सा करने लगते हैं। आराम से नफरत करने का मतलब है कि जल्दबाजी में नफरत मत करो, उसको पूरा समझो, पूरे बात को समझो, पूरे बात को सुनो, जानो, उसके बाद किसी से नफरत करना भी नहीं चाहिए, एनर्जी बर्बाद ना करें। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो क्या होता है, हमारा खून खोलता है, ठीक है, मूड खराब हो जाता है। आराम से मतलब है, आराम से नफरत करने का मतलब है कि अपनी मानसिक शांति को, अपने मानसिक दिमाग को शांत रखिए और उस इंसान से जो आपके लिए खराब सोच रहा है, जो आपको उल्टा पुल्टा बोल रहा है, उस इंसान से दूरी बना लीजिए। सबसे असली नफरत, ना चिल्लाना होगा, ना भड़कना होगा, ना गुस्सा करना होगा, ना बदला लेने की भावना रहेगी, डायरेक्ट दूरी बना लीजिए और शांति दिमाग से हट जाइए। सबसे बड़ी मतलब होता है ना, सबसे बड़ी मतलब नफरत होता है कि सामने वाले के लिए आपकी ज़िंदगी में मायने कुछ ना रखे, अपनी ज़िंदगी में सामने वाले का आपकी ज़िंदगी में कोई भी मायने ना है, कोई भी मायने मत रखिए। आप इतना आराम से ज़िंदगी जिए ना कि उसको फ़र्क लगे, उसके बिना आप जी सकते हैं, उसको एहसास हो कि मेरे बिना वो आराम से जी रही है, उसको फर्क ही ना पड़े, ठीक है, आप उसके बिना जी सकते हैं, ऐसा आप अपने आप को बनाइए। एक उदाहरण जैसे मैं दे रही हूँ, मेरे कहने का मतलब है, आप रिश्तेदारी या आपका पड़ोसी या अगल बगल आपके पीठ पीछे चुगली कर रहा है और आपको पता चल रहा है, आपके बारे में पता चल रहा है कि वो आपके बारे में चुगली कर रहा है, तो आप उससे लड़ेंगे, चार आदमी के सामने आपका तमाशा बनेगा, आप उससे नफरत करने लगेंगे, बात बढ़ेगा, बहुत सारा बात बढ़ेगा, फिर दूरियां बढ़ेगी, फिर 10 आदमी बात करेंगे। फालतू का बात करने से अच्छा बात करना बंद कर दीजिए, उससे इग्नोर कर दीजिए, उसे इग्नोर कर दीजिए, पूरी तरह से उसे इग्नोर करना सीख जाइए, उससे मतलब ही मत रखिए। ऐसे क्या होगा कि आपका दिमाग शांत रहेगा और हर काम में हर कार्य आपका शांति से होगा, कोई भी काम बिगड़ेगा भी नहीं। और आप अगर दूरियां बना रहिएगा, इग्नोर कीजिएगा ना, तो उसको एहसास होगा, समझे? इसलिए नफरत आराम से करें, सोच समझ के करें, जबरदस्ती का नफरत करने का मतलब ही नहीं बनता है। आज मैं इसमें 5 टिप्स बताऊंगी आपको। सबसे पहला टिप्स, इग्नोर करने का आदत डाल लीजिए। अगर आपको द पावर ऑफ इग्नोरेंस मतलब किसी को अपनी जिंदगी से गायब कर दीजिए, वो आपकी जिंदगी में कभी आया ही नहीं था, इस तरह समझ लीजिए, दूरी बना लीजिए, इग्नोर कीजिए। आपकी खामोशी सबसे बड़ा हथियार है, खामोश हो जाइए, शांत हो जाइए। नंबर 2, तुरंत रिएक्ट करना बंद कीजिए। अगर कोई गुस्सा करता है, आपका चुगली करता है, आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है, तो रिएक्शन मत कीजिए, तुरंत गुस्सा, हाँ मेरे बारे में आप बोले, ऐसा मत कीजिए। आप शांति दिमाग से सोचिए, फिर तुरंत क्या करते हैं आप, अगर आप जवाब नहीं देने सकते तो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे स्टेटस डालने लगते हैं, उसके बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं, उसको फोन करके सबकी जगह बात बताने लगते हैं, चिल्लाने। आराम से 24 घंटा वक्त लीजिए, सोचिए, समझिए, गूगल में सर्च कीजिए क्या करना है, कैसे करना है, तो आप अपने दिमाग को शांत रख के कीजिए, ठीक है। नंबर 3, बदला लेने में समय बर्बाद ना करें। मतलब कहने का मतलब है कि आप किसी से बदला लेने के चक्कर में खुद को नुकसान पहुंचाते हैं ना, सामने वाला का उसके कर्म में छोड़ दीजिए, उसका कर्म में उसका फल मिलेगा, ठीक है। आप खुद जल कर माने अंदर से जल रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए शांति दिमाग रखिए, उसका कर्म में उसका सबसे बड़ा फल मिलेगा। एक वक्त ही ऐसा आता है ना कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, इसलिए उसके कर्म में छोड़ दीजिए, ठीक है। नंबर 4, अपनी सीमाएं तय करें। जो इंसान आपको पसंद नहीं करता है ना, उसके साथ उठना बैठना बोलना चलना एकदम बंद कर दीजिए, एकदम बोलना ही बंद कर दीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए, कुछ कहिए ही मत, नो कहना सीखिए। अगर वो इंसान कोई काम भी कराना चाहते हैं ना, आपसे बात करने आ रहा है, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और आपसे बात करने आ रहा है, फिर भी आप नो कह दीजिए, एकदम नाम, आपकी मानसिक शांति में दखल ना दे सके, आपकी जो मानसिक शांति है उसमें वो दखल ना दे सके। नंबर 5, अपनी खुशियाँ पर ध्यान दीजिए। अपनी खुशियाँ मतलब आपको किसमें खुशी मिलती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, अपने परिवार के साथ, आप अपने उसी के साथ बिजी रहिए, समय बिताइए, नफरत मत कीजिए।
आप अपने आप को खुश रखिए, योगा कीजिए, जो आपके अच्छे फ्रेंड है, दोस्त, उससे बातें कीजिए, जो आपके मजाक नहीं उड़ाते उसके साथ रहिए, जो आपके मजाक उड़ाते उससे दूर रहिए, कामयाबी का सीढ़ी चढ़िए, लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए, समझे। मतलब मेरे कहने का मतलब है आराम से नफरत करो, पर सोच समझ कर करो। मतलब दोस्तों देखो, नफरत से जलकर खुद को खत्म मत करो। नफरत करो, पर इतनी शिद्दत से करो, इतने आराम से करो कि सामने वाला आपकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों, उसको कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, आराम से नफरत करो, लेकिन अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनाओ, ज़िंदगी को खूबसूरत जियो। अगर आपको आराम से नफरत करो, नफरत आराम से करो। अगर यह नज़रिया आपको पसंद आया ना, अगर ये नज़रिया आपको पसंद आया तो दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में मुझे बताइए, क्या आपको यह तरीका पसंद आया? क्या आप इस तरीकों को अपनाएंगे? और अगली वीडियो में अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे लाने की कोशिश करूँगी। सभी को राधे राधे, जय हिंद।